Hello everyone, welcome to my YouTube channel Global Politics Classroom by Khushbu Sharma. In this video, we are going to study about Karl Marx concept of class struggle. इनसे पहली वाली वीडियो में हमने कार्ल मार्क्स का डायरेक्टिकल मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म किया था. इस वीडियो में हम उनका क्लास स्ट्रगल करेंगे. एक फेमस कोट जो मार्क्स ने दी है, दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरतो सोसाइटी इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल. कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि अब तक की जो सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है, इन एग्जिस्टेंस में जो सोसाइटी है उनकी हिस्ट्री जो है वो क्लास स्ट्रगल की हिस्ट्री पे बेस करती है. क्लास स्ट्रगल क्या है, इसके बारे में ही आज हम पढ़ेंगे कि कैसे जो अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं या फिर जो जिनको कम वेजेस दिए जाते हैं, पुअर सोसाइटी है, पुअर क्लास है, वो कैसे रिच क्लास के साथ स्ट्रगल कर रही है, कैसे रिच क्लास उसको एक्सप्लॉइट कर रही है, हम उसके बारे में अभी पढ़ेंगे. From the beginning of human existence in community, society has been divided into two classes. हमारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस जब से इस कम्युनिटी में ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो सोसाइटी है वो दो क्लासेस में डिवाइड हुई है. क्यों? जो उनकी डिपेंडेंस है डिवीजन ऑफ लेबर में, जो क्या करती है, डोमिनेंस करती है. रूलिंग क्लास के द्वारा जो डोमिनेंस प्रैक्टिस होता है किसके ऊपर, जो पुअर क्लास है उसके ऊपर, और जो पुअर क्लास है वो किसके सबऑर्डिनेट है, वो रिच क्लास के सबऑर्डिनेट है. मार्क्स जो अपनी थ्योरी है क्लास कन्फ्लिक्ट की, अपनी जो किस में डेवलप कर रहे हैं, अपने एनालिसिस में और क्रिटिक ऑफ द कैपिटलिस्ट सोसाइटी. मार्क्स ने अपनी थ्योरी में कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बारे में ही बात की. कैपिटलिस्ट सोसाइटी का क्या हो गया, जहाँ पर जो रिच पीपल हैं उनका रूल चल रहा हो. मेन इंग्रेडिएंट्स जो हैं इस थ्योरी के, उसके पॉइंट्स हम आगे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ प्रोलिटरेट. अब प्रोलिटरेट क्या है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में अगर आपने इसका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पढ़ा हो, उसमें हमने कैपिटलिस्ट स्टेज पढ़ी थी. उस कैपिटलिस्ट स्टेज में हमने कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बुर्जुआइस और प्रोलिटरेट के बारे में बात की थी. प्रोलिटरेट कौन है, जो अंडर डेवलप्ड हैं, जो पुअर क्लास है, जिनके पास सिर्फ बेसिक नीड पूरे करने के भी जो पैसे हैं वो बहुत मुश्किल से जुड़ते हैं. और बुर्जुआइस कौन हो गए, बुर्जुआइस वो जो पुअर क्लास पे अपना जो रूल है वो करते हैं और डोमिनेंस करते हैं, और पुअर क्लास को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं. अब डेवलपमेंट ऑफ प्रोलिटरेट का क्या मतलब है कि वर्कर्स का जो फर्स्ट अटेम्प्ट, जितने भी और उनके को वर्कर्स हैं, एक यूनियन के तौर पर उन सब का जुड़ना. अननाउन पीपल हैं, वो एक दूसरे को नहीं जानते, बट जो वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, कैपिटलिस्ट उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको डोमिनेट कर रहे हैं, उनसे तंग आकर या उनसे परेशान होकर वो अपना यूनियन बना रहे हैं. कंपटीशन जो है उनके इंटरेस्ट को डिवाइड कर रहा है. उनके जो वेजेस का मेंटेनेंस है उनको सही तरीके से नहीं मिल रहा. उनके जो कॉमन इंटरेस्ट है अपने बॉस को लेकर, समझ लो अगर कैपिटलिस्ट हैं, रिच पीपल हैं, कैपिटलिस्ट एक जैसे ही हैं, सब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो जितने भी प्रोलिटरेट ग्रुप होगा, जितने भी पुअर पीपल होंगे, उन सबका इंटरेस्ट तो एक ही होगा ना अपने बॉस को लेकर. ये जो इंटरेस्ट है ये उन सब पीपल को हेल्प कर रहा है यूनाइट होने में. तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो यूनियन है, इसका मेन मोटिव क्या है कि जो कंपटीशन है जो वर्कर्स के बीच, उसको स्टॉप करना, ताकि एक कैपिटलिस्ट के साथ उनका कंपटीशन आ सके. लाइक कि उन वर्कर्स के बीच कंपटीशन ना हो, सब वर्कर्स इकट्ठे होकर एक यूनियन बनाकर किसके साथ कंपटीशन करें, कैपिटलिस्ट के साथ, ताकि कैपिटलिस्ट को ये पता लगे कि अब ये जो लोग हैं, जो प्रोलिटरेट पर्सन हैं, जो पुअर पीपल हैं, उनके अंदर ये अवेयरनेस है कि वो अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करें, और ये जो हमें रिच पीपल हैं वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम उसके अगेंस्ट अपनी वॉइस उठाएं. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी. मार्क्स के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो एक फीचर है एक सोसाइटी का, वो किसकी फॉर्म में है, प्रॉपर्टी के फॉर्म में. क्यों? रिच और पुअर का कंसेप्ट तभी आएगा जब प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी. प्रॉपर्टी ही नहीं एग्जिस्ट करेगी तो कौन रिच तो कौन पुअर. अगर सब इक्वल होंगे, सब प्रॉपर्टी कॉमन में होगी, तो कौन रिच और कौन पुअर होगा, ये तो कंसेप्ट ही नहीं होगा क्लास स्ट्रगल का. एक दूसरे के अगेंस्ट तो किसी को कंपटीशन ही नहीं करना पड़ेगा, कम्पीट ही नहीं करना पड़ेगा किसी के साथ. मार्क्स के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर्टी जो डिवीजन है, दैट इज़ अ क्रूशियल ब्रेकिंग लाइन इन द क्लास स्ट्रगल. क्लास स्ट्रगल के लिए बहुत ही क्रूशियल है, वो इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर एंड अथॉरिटी.
मार्क्स कहते हैं कि जो क्लासेस हैं वो फोर्सेस और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन के बेस पे फॉर्म होती हैं। वो सोशली सिग्निफिकेंट तब बनती हैं, कहाँ बनती हैं, वो पॉलिटिकल स्फेयर में बनती हैं। जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे बेस करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, कुछ लोगों के हाथ में ही पावर करता है। जो पॉलिटिकल पावर है वो रूलिंग क्लास के लिए क्या बन जाती है, एक डोमिनेशन का ज़रिया बन जाती है कि वो कैसे मासिस, जो कॉमन मासिस हैं, जो प्रोलिटरेट ग्रुप है, जो पुअर क्लास है, उन पे वो अपनी जो डोमिनेशन है वो कैसे प्रैक्टिस करें। जो कैपिटलिस्ट हैं जिनके पास में प्राइवेट प्रॉपर्टी है उन्हीं के पास में पॉलिटिकल मशीनरी आएगी, क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैं उसमें कितने सारे वो आते हैं, हम क्या कह सकते हैं उनको, कितनी सारी फॉर्मेलिटीज़ आती हैं, लाइक रैलीज निकालना, पोस्टर्स बनवाना। एक गरीब जो पर्सन है वो तो वो कर ही नहीं सकता। तो जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल पावर है, वो भी तो कैपिटलिस्ट के हाथ में ही आ जाती है। इसकी वजह से जितना भी जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसके ज़रिए भी कैपिटलिस्ट कहीं ना कहीं जो पुअर क्लास है उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, अपना डोमिनेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सिमिलरली जैसे मैंने कहा कि जो इकोनॉमिक पावर है बुर्जुआइज की वो ट्रांसफॉर्म हो रही है किसमें, पॉलिटिकल प्रोसेसेस में, इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग उसमें कोर्ट्स आते हैं, पुलिस आते हैं, मिलिट्री, द रूलिंग एलिट्स बिकम सबसर्विएंट टू द इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट के ही हैं ये, बट पुअर लोगों के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उनको ये एक्सप्लॉइट कर रहा है, उनके ऊपर डोमिनेट कर रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस। अब पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस क्या है? पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस का मतलब सोसाइटी को दो या दो से ज़्यादा जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें डिवाइड करना। जैसे मार्क्स के कंसेप्ट में, मार्क्स के कंटेक्स्ट में बुर्जोइस और प्रोलिटरेट दो क्लासेस हुई। बुर्जोइस कैपिटलिस्ट थे जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे और वही डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, और प्रोलिटरेट कौन था, वर्किंग क्लास, जिनके पास कुछ भी नहीं था, बस सिर्फ जो अपने वेजेस, डेली वेजेस मिलते थे उनको, जो लेबर करके वो कमाते थे और खाते थे। इसका ये मतलब नहीं है कि उस सोसाइटी में और क्लासेस नहीं एग्जिस्ट करती थी, हाँ वो सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती थी, बट हम मेनली ये कह सकते हैं कि कैपिटलिस्ट बुर्जुआइस में क्या था कि जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। सबसे पहले सरप्लस वैल्यू क्या हो गई, जो वर्क लेबर करते हैं उनको, जितने जो उनके एंड प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उनको बेच के जो पैसा मिलता है उनको, या तो एक वो उसको अपने प्रॉफिट के तौर पे रखें, दूसरा वो जो रेंट वगैरह है वो पे करने के लिए यूज़ करें, और उसमें से थोड़ी सी वेजेस किसको देते, लेबर को देते। सरप्लस वैल्यू को हम सिंपली कह सकते हैं कि प्रॉफिट। अब लेबर्स के लिए सरप्लस वैल्यू क्या हो गई कि जितना वो काम कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग उनको वेजेस नहीं मिल रही हैं, जितना उनका ड्यूरेशन ऑफ वर्क है उसके अकॉर्डिंग उनको वेजेस नहीं मिल रही हैं। जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा प्रोड्यूस करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करवा रहे हैं किनको, कैपिटलिस्ट को, इन द फॉर्म ऑफ फूड, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बदले में उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो भी पूरी नहीं हो रही। इन द अदर वर्ड्स मार्क्स क्या कहते हैं, जो वर्कर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, दे प्रोड्यूस सरप्लस वेल्थ। वो वेल्थ, सरप्लस वेल्थ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट वो इंजॉय नहीं कर पा रहे द यूज़ ऑफ सरप्लस दे हैव क्रिएटेड। जो प्रॉफिट उन्होंने करवाया है वो खुद ही उसका फ़ायदा नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि सारा फ़ायदा कौन ले जाता है, सारा प्रॉफिट जो है वो कैपिटलिस्ट ही रख लेते हैं, अपने यूज़ के लिए रख लेते हैं। मार्क्स के अकॉर्डिंग दिस इज़ द एसेंस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड द मेन सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द क्लासेस। यही मेन सोर्स है एक्सप्लॉइटेशन का और दो क्लासेस के बीच कन्फ्लिक्ट का, जो बुर्जुआइस है और दूसरी प्रोलिटरेट है। नेक्स्ट इज पॉपराइजेशन। पॉपराइजेशन क्या हो गया? पॉपराइजेशन का सिंपल मतलब होता है मीन्स सिचुएशन और कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, जहाँ पर एक जो पर्सन है वो इतना पुअर होता है, वो इतना गरीब होता है कि उसके पास अपनी बेसिक नीड्स पूरे करने के पैसे नहीं होते। बट जो पॉवर्टी है प्रोलिटरेट की वो क्या होती है, वो धीरे धीरे एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर के साथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। जो सेम एक्सप्लॉइटेशन है वो पुअर को और पुअर तो बनाती है, बट वही जो एक्सप्लॉइटेशन है वो रिच पर्सन को और रिच बनाती है। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग जो पॉवर्टी है दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड नॉट ऑफ स्कार्सिटी। पॉपराइजेशन भी क्लास स्ट्रगल में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एलिनेशन।
अब एलिनेशन क्या होगी? इकोनॉमिक जो एक्सप्लॉइटेशन है ह्यूमंस में, ह्यूमन वर्किंग कंडीशन में, वो क्या करती है, वो क्या इंक्रीज़ करती है? एलिनेशन ऑफ मैन। एलिनेशन का क्या मतलब हो गया? जब किसी चीज़ से इंटरेस्ट हट जाता है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता। अब मार्क्स ने यहाँ पर 4 टाइप्स के एलिनेशन से बनाई है। अगर एक पर्सन पूरे दिन काम करता रहेगा, उसको क्या होगा? उसको खुद से एलिनेशन हो जाएगी। वो उसको बस पूरे दिन जाएगा, आएगा, खाएगा और सोएगा। उसको अपना ध्यान नहीं रहेगा, मैं अपने आप को कैसे मेंटेन करूँ। वो जहाँ पर काम कर रहा है उसको एक काम से एलिनेशन हो जाएगी, क्योंकि एक फैक्ट्री में अगर एक पर्सन जा रहा है तो ये नहीं है कि उसको एक ही साथ सारा काम करना है, उसको एक ही पर्टिकुलर काम कर दिया जाएगा। अगर तुम्हें सपोज़ करो एक मटका बनाने वाला है कोई, वो जो घड़ा बनाता है वो खुद मिट्टी लाता है, उसकी अब उस मिट्टी गूंदता है, उसके बाद घड़ा बनाता है, उसको शेप देता है। उसकी एक अटैचमेंट हो जाती है अपने काम से, उस जो उसने चीज़ प्रोड्यूस की है उसके साथ उसकी एक अटैचमेंट हो जाती है। बट एक फैक्ट्री में सपोज़ करो, अगर एक फैक्ट्री में घड़ा बनाया जा रहा है, जो पर्सन मिट्टी ला रहा है उसका मिट्टी लाने वाला ही काम होगा, जो पर्सन घड़ा बना रहा है उसका घड़ा बनाने वाला ही काम होगा, जो पेंट कर रहा है उसका पेंट करने वाला ही काम होगा। तो एक पर्सन को उस वर्क से, उस काम से एलिनेशन हो जाएगी, उसको वो काम करने का मन नहीं करेगा। फिर एक एलिनेशन फ्रॉम कोवर्कर, यानी जो साथ काम कर रहे हैं उनको पता ही नहीं होता हमारे साथ कौन कौन काम कर रहा है। और एक होता है एलिनेशन फ्रॉम फैमिली, एक पर्सन को अपनी फैमिली से एलिनेशन हो जाती है, क्योंकि उसके पास फैमिली से जुड़ने का टाइम ही नहीं मिलता। वो लाएगा, पैसे कमाएगा, फैमिली को देगा, लो भाई आप खाओ, आपने जो करना है करो, बस उसका ध्यान रहेगा ही नहीं। ये जो सिचुएशन है एलिनेशन की, दैट रिपेंस द मूड ऑफ द वर्कर फॉर अ कन्फ्लिक्ट। अगर एक पर्सन इतना एलिनेट हो जाएगा सब चीज़ से, तो उसका क्या होगा? कन्फ्लिक्ट का ही होगा ना, स्ट्रगल ही होगी किसी चीज़ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्लास सॉलिडारिटी एंड एंटागोनिज्म। अब क्लास सॉलिडारिटी क्या होगी? सबसे पहले तो विद द ग्रोथ ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस अमंग द वर्किंग क्लास, जो उनकी सॉलिडारिटी है वो क्या होगी? दैट बिकम्स क्रिस्टलाइज्ड। जो वर्किंग क्लास है वो इंटरनली ही उसके अंदर ये फीलिंग आएगी कि भाई हमें इन्होंने इतना एक्सप्लॉइट कर दिया। वो क्या चाहेंगे? दे वुड लाइक टू इंटेंसिफाई क्लास स्ट्रगल। इस क्लास फीलिंग की वजह से और सॉलिडारिटी की फीलिंग की वजह से जो वर्कर्स हैं उनके अंदर ये हिम्मत आएगी कि वो यूनियंस फॉर्म करें, बुर्जॉइस के अगेंस्ट यूनियन फॉर्म करें और प्रोटेस्ट करें या कुछ भी करें, ताकि जो उनके वेजेस के रेट्स हैं वो हाई कर सकें। उनको जिस अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग उनको उनके जो वेजेस हैं वो मिल सकें। फिर रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? जब क्लास जो स्ट्रगल है वो अपने एक हाइट रीच कर लेगा वायलेंट रेवोल्यूशन की, मतलब जब बहुत ज़्यादा क्लास स्ट्रगल होगा, जब बिल्कुल ही एक्सप्लॉइट कर दिए जाएंगे जो प्रोलिटरेट हैं, तो वो क्या करेंगे? वो पर्सन क्या करेंगे? वो सब इकट्ठे होंगे, एक रिवॉल्ट करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? किसके अगेंस्ट करेंगे रिवॉल्ट? कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट रिवॉल्ट करेंगे। फिर क्या होगा? पुअर और रिच का कोई भी कंसेप्ट नहीं रहेगा, जो उन्होंने अपनी कम्युनिस्ट सोसाइटी में बताया था कि ये यूटोपियन सिचुएशन है, ये आई नहीं है और ना ही आ सकती है। इस सिचुएशन को हाँ हेवन में ज़रूर फाइंड हो सकती है ये सिचुएशन। नेक्स्ट पॉइंट इज द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटरेट। अब प्रोलिटरेट का क्या है? जैसे हमने बताया कि एक जो मैन है वो रिवॉल्ट करेगा एक पर्सन के अगेंस्ट, बुर्जॉइस के अगेंस्ट। क्या करेगा? वो बुर्जॉइस के अगेंस्ट रिवॉल्ट करेगा, अपनी जो डिक्टेटरशिप है वो चलाएगा, ब्लडी रेवोल्यूशन आएगा। ब्लडी रेवोल्यूशन आने के बाद जो जितने भी रिच हैं वो सब मार दिए जाएंगे, कोई भी कंसेप्ट नहीं रहेगा क्लास का। उसके बाद जितने भी पीपल हैं वो सब इक्वल हो जाएंगे। तो यही बताते हैं कि कैसे प्रोलिटरेट की जो डिक्टेटरशिप है वो आएगी। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इनॉग्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट सोसाइटी। कम्युनिस्ट सोसाइटी क्या है? जब सक्सेस मिल जाएगी उनको रिवॉल्यूशन में, जो वर्कर्स हैं वो क्या करेंगे? वो अपनी सोशलिस्ट सोसाइटी बना लेंगे। जितने भी पुअर है ना, जब रिच ख़त्म हो जाएंगे तो जितने भी वर्कर्स हैं वो क्या बनाएंगे? अपनी कम्युनिस्ट सोसाइटी, जिसको क्या कहते हैं? सोशलिस्ट सोसाइटी, जिसमें जो मीन है प्रोड्यूसिंग की, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ की, वो पब्लिकली होगी, प्राइवेटली नहीं होगी। सब बंदों को इक्वल मिला जाएगा। जो न्यू सोशलिस्ट सोसाइटी है दैट वुड बी अ क्लासलेस एंड अ कास्टलेस सोसाइटी। कोई भी क्लास नहीं होगी, कोई भी कास्ट नहीं होगी। वो एक्सप्लॉइटेशन से क्या होगी? फ्री होगी। किसी भी काइंड की एक्सप्लॉइटेशन वहाँ प्रैक्टिस नहीं की जाएगी। जो स्टेट है वो क्या करेगी? वो अपने आप को विदर अवे कर लेगी। वाई? क्योंकि ये एब्सोल्यूट क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी, जहाँ पर किसी के पास भी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। एवरीबडी ऑन्स एवरीथिंग।
किसी के पास कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी, जो कुछ होगा वो सबका साझा होगा, सबका इक्वल होगा। और जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग और उतने पैसे रिसीव करेंगे, उतनी वेल्थ रिसीव करेंगे जितनी उनको ज़रूरत है। दिस इन अ नटशेल इज कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट। ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी है क्लास कन्फ्लिक्ट की। इसमें मार्क्स ने क्या क्या कहा कि कैसे जो प्रोलिटरेट हैं वो बुर्जुआइज की अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी बेसिक नीड्स फुलफ़िल करने के लिए, जो उनको वेजेस नहीं मिल पा रही, कैसे जो बुर्जुआइज हैं वो कैसे प्रोलिटरेट को इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कैसे प्रॉपर्टी है उनके पास, पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस के बारे में उन्होंने बताया, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू के बारे में बताया कि जो सरप्लस वेल्थ का जो प्रॉफिट है या जो उसका जो भी फ़ायदा है वो कैसे कैपिटलिस्ट ले रहे हैं और बुर्जुआइज को उसका इतना सा भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा है जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पॉपराइजेशन की स्टेट बताई उन्होंने कि कैसे जो पॉपराइजेशन है वो क्लास कन्फ्लिक्ट को क्या करती है, लीड करती है। और एलिनेशन बताई कि कैसे एक एलिनेशन भी बन सकती है क्लास कन्फ्लिक्ट का स्ट्रगल। एक अगर पर्सन फ्रस्ट्रेट हो जाएगा तो कैसे क्लास स्ट्रगल होगी वहाँ पर। रिवॉल्ट बताया उन्होंने कि कैसे जो बुर्जुआइज के अगेंस्ट रिवॉल्ट करेंगे प्रोलिटरेट की डिक्टेटरशिप के बारे में बनाया। और एट लास्ट उन्होंने क्या बताया कि कम्युनिस्ट सोसाइटी कैसे फॉर्म हो जाएगी, जब जितने भी जो रिवॉल्ट के बाद, रिवॉल्यूशन के बाद जो क्लासलेस सोसाइटी होगी उसको उन्होंने क्या नाम दिया, कम्युनिस्ट सोसाइटी। ये जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है ये अभी तक नहीं आई है। मार्क्स ने इनको एक यूटोपियन सिचुएशन कहा है, दैट कैन नॉट बी फाउंड इन अर्थ, दिस कैन बी फाउंड ओनली इन हेवन। यहाँ पर आकर हमारा कार्ल मार्क्स का कम्युनिस्ट सोसाइटी का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम कार्ल मार्क्स का कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।